बच्चों, हार्डी वेनबर प्रिंसिपल में सबसे पहले बात करते हैं जीन पूल के बारे में। टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। एक पॉपुलेशन में जितने जीन हैं उनके जितने एलील हैं सबको मिला के हम जीन पूल कहते हैं। अब जो जीन पूल होता है ये पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट होता है और जनरेशन टू जनरेशन भी फिक्स रहता है। इसे हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी स्मॉल p है, रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी स्मॉल q है और p प्लस क्यू एक के बराबर आएगा हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम के केस में या जेनेटिक इक्विलिब्रियम के केस में। अब p प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर जो होगा वो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, जहां पर p स्क्वायर जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है, q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी है और 2pq हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से, खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा कि कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी 0.7 है, मतलब आपको स्मॉल p दे दिया, डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब आपसे पूछे होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी बताओ कितना होगा, तो पॉइंट अगर 7 आपको दिया है तो 0.7 का स्क्वायर कर दो यानी 0.49 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर रेसेसिव की पूछ ले तो 1 में से 0.7 माइनस करो तो 0.3 हो जाएगा और 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.09 आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हेट्रोजाइगस की पूछेगा तो 2pq करोगे, 2 इंटू p इंटू क्यू, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, 7 रेखी दूनी 42, 0.42 आ जाएगा इसकी हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल इसके पूछे जाते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं।